महिमा मैंने नहीं छोड़ी कि यज्ञ अलौकिक है, ईश्वर कह रहा है इसकी कोई अंत नहीं, कितनी महिमा यज्ञ की। लेकिन कृष्ण महाराज ने एक लाइन में कैसी जबरदस्त महिमा कर दी यज्ञ की। हालांकि वो कह रहे हैं कि तेरा जन्म यज्ञ करने के लिए हुआ अर्जुन, तो ये अर्जुन का ही यज्ञ करने के लिए हुआ था। जो गीता को पढ़ने वाले हैं, गीता को सुनने, इनका जन्म यज्ञ के लिए नहीं है। इनके लिए कृष्ण महाराज की वाणी लागू नहीं होती है। पर जहाँ आलस्य है, जहाँ ध्यान पैसे कमाने का है, वहाँ धर्म का नाश हो जाता है। नाश हो रहा है कि हम महापुरुषों की वाणी की इज्जत नहीं कर रहे, महापुरुषों को सामने रखकर धन कमा रहे हैं। तो उन्होंने, कृष्ण महाराज ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म है वो ब्रह्मोद्भवः, ब्रह्म का मतलब यहाँ वेद शब्द ब्रह्म, जो कर्म है वो तो वेदों से उत्पन्न हुए अर्जुन, समझ रहे हो ना। तो मान लिया हम, नहीं इसकी जरूरत बेटा, मान लिया हम मंगलीक हो गया, ठीक है, वास्तुकला है, नवग्रह पूजन है, अब मैं कितने गिनाऊं, कितने काल सर्प योग है। अब ध्यान रखो, ये तो कोई आ गया, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, विद्धि मैंने जान। हे अर्जुन, ये समझ ले कि कर्म का ज्ञान तो वेदों से निकला है। मनुष्य स्मृति भी ये कह रही ना कि वेदा अखिल धर्मम मूलम, धर्म का अर्थ है कर्म। वहाँ पर कर्म तो है अर्जुन, वेदों से उत्पन्न हुए। अब जितने मैंने बोले ये तो कर्म वेदों से उत्पन्न हुए नहीं, वास्तुकला वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये क्यों मान रहे हैं? ये इंसानों ने अपना ही धर्म चला दिया। तो कृष्ण महाराज की इस वाणी को भी कोई नहीं मानता, और पंडितों की सारी वाणी मान ली कि हाँ जी, हम मंगली की भी होता है और ये भी होता है। कितनी जिंदगियां खराब कर दी वेद ना सुनने से। अच्छा देखो, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, और ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, है ना। कर्म तो वेदों से उत्पन्न हुए हैं, और वेद ईश्वर से उत्पन्न हुआ। अर्जुन बताओ, विश्व में इस बात को कौन मानता है कि कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, कर्तव्य कर्म, और वेद जो है वो ईश्वर से उत्पन्न होता है? कोई भी नहीं मानता। वो कहते खड्डे में जाए सारा, हमने तो भी गीता की पूजा कर करके पैसे कमाने। गीता कह रही मुझे नहीं छेड़ो भाई, वेदों को पकड़ो। हम कह रहे नहीं 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 प्रभु। वो कहते हैं 25 दिसंबर को, और ईसा मसीह साहब खुद ही प्रकट हो गए। कथा है, प्रकट तो नहीं हुए, ज्ञान समझाने के लिए। और जो रोम की सबसे बड़ी चर्च है, उसके गेट पे खड़े हो गए कि दुनिया बहुत दिनों से मेरी पूजा कर रही है, आती है, चलो मैं दर्शन ही दे दूं। दर्शन तो वो सब जो भी आते चर्च में जाने के लिए उसको बुलाते, खड़े हुए वहाँ पर ईसा मसीह साहब कि देखो आप अंदर किसकी दर्शन करने, मेरे ना, यहाँ देखो मैं साक्षात। अब जो भी उसकी तरफ देखे तो बड़ा हैरान हो कि इतना झूठा आदमी है। उनको गए हुए पता नहीं कितने साल हो गए, ये अपने आप को ईसा मसीह कह रहा है। और चले जाते नफरत से देखकर। ऐसे आगे जाकर पादरी को भी बता दिया उन्होंने कि जी एक पागल सा कोई खड़ा अपने आप को ईसा मसीह कहे जा रहा है। खैर प्रोग्राम सारा खत्म हो गया, सब चले गए। रात को तो भागे भागे पादरी आए और ईसा मसीह के चरणों में कि हे प्रभु, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि आप आ गए हो जब मुझे बताया, लेकिन आप ये तो सोचो कि अगर मैं आता और मैं भी तुम्हें स्वीकार कर लेता कि हाँ ये ईसा मसीह, तो मेरी तो रोजी रोटी चली जाती है।
फिर गिरजाघर में किसी ने मत्था टेकने नहीं आना था। तो यही ईसा मसीह साहब, आप मरे अच्छे लगते हो, जिंदा अच्छे नहीं लगते, कृपा करके आप यहाँ से जाओ, हमारी रोजी रोटी चलने दो। तो आज धर्म जो है रोजी रोटी का अड्डा बन गया है। धर्म के लिए, यानी इस वेद के लिए, यज्ञ के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए पांडवों ने राज छोड़ा, मीरा ने राज छोड़ा, भर्तृहरि ने राज छोड़ा, 81 वर्ष की आयु में कृष्ण महाराज ने छोड़ा। कृष्ण महाराज ने 120 वर्ष की आयु में अपना शरीर ही त्याग दिया। 81 वर्ष की आयु में श्री राम ने छोड़ा, हर राजा ने छोड़ा, हर एक ने, और ये राजपाट छोड़ दिया। आज पूजा पाठ के जरिए हम अपनी कुर्सी बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते नहीं कि ईश्वर किसको बोलते हैं। जिसने जो बता दिया, पूजने ईश्वर तो उसको बोलते हैं जो ईश्वर कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, वेदों में, या ये महापुरुष कह रहे हैं, या राम कह रहे हैं, कृष्ण या ऋषि कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ना कि अक्षर, तो वेद जो है वो ईश्वर से निकला अर्जुन। कर्म वेदों से, वेद ईश्वर से उत्पन्न है ना। सारिच सामान्य जजरे छंदांश जजरे ईश्वर से उत्पन्न है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, जो सर्वव्यापक ईश्वर है ना, नित्य, हमेशा, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ में उसकी पूजा होती है, यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है परमेश्वर। हे अर्जुन, यज्ञ कर। बताओ कौन इस वाणी को समझता है कि ईश्वर की जो सही पूजा है वो यज्ञ है? क्या गीता पढ़ करके लोग गीता छोड़ करके वेदों को अपना लेते हैं? गीता तो यही कह रही है कृष्ण कि ये गीता पढ़ने से नहीं, हम कह रहे हैं वेद के मार्ग पर चल के तुम्हें परमेश्वर मिलेंगे। और वेद की वाणी से जब तुम यज्ञ में ईश्वर की पूजा करोगे, जितना भी संसार है, हम तुम आप लोग हैं, ये जो हैं अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो माता पिता ने अन्न खाया है ना, शक्ति है ना, तो संतान जन्म लेती है। ये बता रहे हैं कृष्ण महाराज। फिर क्या कह रहे हैं कृष्ण महाराज कि अन्न से, अन्न और पर्जन्यात, अन्न की उत्पत्ति जो है, अन्न खाने से तो संतानें होती हैं, आयु बढ़ती है, लेकिन अन्न चाहिए ना। तो कृष्ण महाराज कह रहे हैं ये अन्न कहाँ से आएगा? कहते हैं अन्न की उत्पत्ति जो है ना, पर्जन्यात, वृष्टि, वर्षा से होती है। वर्षा होगी तो अन्न होगा अर्जुन। इस वाणी को कौन जानता है? अच्छा, फिर पर्जन्य यज्ञात भवति, ये वर्षा तो यज्ञ से होती है अर्जुन। अगर यज्ञ करोगे तो ठीक टाइम पे वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगा, यज्ञ करोगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा ठीक तो अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी। अब कमजोर कमजोर संतानें पता नहीं कितनी जन्म ले रही हैं पूरी पृथ्वी पे। जहाँ गरीबी है और जहाँ अमीरी है, वहाँ भी कितनी गंदी संतानें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो मांस मदिरा भोजन का, अभक्ष भोजन से है ना। तो और यज्ञ से उत्पन्न होती है ना, तो कर्मों से उत्पन्न, यज्ञ कर्म से, तो यज्ञ कर्म नहीं करोगे तो सही बात है आज वर्षा टाइम से नहीं है, या वर्षा ज़्यादा हो करके त्रिविधि दुखा, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, 3 प्रकार के दुख ला रही है। वर्षा दुख दे रही है, मौत ला रही है, क्योंकि यज्ञ से बैलेंस होता है। तो मैं बताता हूँ कि ये वाणी, इसमें सारा वैदिक ज्ञान है। तो गीता को कौन अपनाता है? कोई ऐसा जिसने गीता आज तक अपना ली हो? फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ वेद का ज्ञान देता हूँ भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से। अरे भाई मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि भाई वेद का मैं ज्ञान दे रहा हूँ। वेदों को मारो गोली, यज्ञ को मारो गोली, मुझे अपना लो, ऐसी शिक्षा थोड़ी देता हूँ मैं। ऐसी शिक्षा कृष्ण ने या राम ने थोड़ी दी है, ऋषियों ने। उन्होंने कहा हम वेद की शिक्षा दे रहे हैं। गुरु के लिए देव पूजा, संकीर्तन, दान इत्यादि की प्रथा है, ईश्वर की बनाई हुई सेवा। सेवा के बदले वो आपको वेद विद्या दे रहे हैं, तो वेद को अपनाओ। यज्ञ सिखा रहे हैं, यज्ञ को अपनाओ। योगाभ्यास सिखा रहे हैं, योगाभ्यास को अपनाओ। लेकिन आज तो दुनिया में ये होगी कि गीता को अपनाओ, रामायण को अपनाओ। रामायण और गीता में जो शिक्षा है उसे नहीं अपनाना, इससे नाश हो गया।